हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। असल में आज हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर लीनियर पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। इन दोनों के बीच अंतर पता होना चाहिए। देखिए, एक्सप्रेशन हम उन्हें कहते हैं जहां पर हमें नंबर्स और वेरिएबल दोनों मिक्स मिलते हैं। जैसे 5x + 4y, इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पर इक्वेशन हम तब कहते थे हैं जब इक्वल टू में हमें कुछ मिल जाता है। जैसे 4y = 0 कह दिया, ये कहा जाएगा इक्वेशन। ठीक है, इसे आप इक्वेशन कहेंगे, इसे आप एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू के में कुछ भी नहीं है, ना जीरो लिखा हुआ है ना कोई नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन इस तरह से भी लिखा जा सकती है, जैसे हम इस तरह लिखें 5x + 4y = 3z। ठीक है। कोई थर्ड वेरिएबल भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थर्ड वेरिएबल हम नहीं दे सकते। कोई भी वेरिएबल दीजिए, आप दे सकते हैं। इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर 3z। इस तरह एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो इससे समझ में आता है हमें ये पॉलिनोमियल्स हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं, उन्हें ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल्स अलग अलग डिग्रीज के हो सकते हैं और अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। वो क्या चीज है, वो आगे वाले हम समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है। आगे चलते हैं, आगे हम समझेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इन्वॉल्व करती हैं ओनली वन वेरिएबल, इट्स पावर इज कॉल्ड वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स। सिर्फ एक ही वेरिएबल शामिल होना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं, तो मतलब इनका ये है कि अगर जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, पॉलिनोमियल उसे कहेंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहेंगे जहां पर नंबर और वेरिएबल दोनों होंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे हम ऐसे कह दें 5x + 4, यहाँ पर देखिए तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर होता है 4y, तो यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, एक x वेरिएबल होता, एक वेरिएबल हमारा होता y। पर y है यहाँ पर है नहीं, सिर्फ एक इकलौता वेरिएबल हमारा x है। तो इस तरह की एक्सप्रेशंस को या इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल्स की जो डिग्रीज होती हैं, उस हिसाब से बताया गया है कि पॉलिनोमियल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो किन नामों से जाना जाता है ये देख लेते हैं। पहले डिग्रीज के बारे में समझेंगे कि डिग्री क्या होती है। सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं, 5y³ + y² + 2y - 1। यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी। फर्स्ट वाले एग्जांपल की अगर कोई आपसे पूछे कि डिग्री क्या होगी, तो डिग्री कैसे निकालेंगे। यहाँ पर डिग्री लिखी भी हुई है 3 है, तो कैसे पता चला कि हमारी यहाँ पर डिग्री 3 होगी। तो डिग्री निकालने का सीधा सा फंडा है, आप वेरिएबल्स को देखिए। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर जो y है वो हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो y वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है सबसे ज्यादा पावर y वेरिएबल की। ठीक है, तो y वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 3। जो सबसे ज्यादा पावर होती है वेरिएबल की, वो ही डिग्री कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें y की पावर क्या है, 3, इसलिए इसकी डिग्री भी हुई 3। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब है ना, y की पावर 3, तो इसको कहा जाता है क्यूब, तो इसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर सेकंड बात आएगी x की पावर 2। x की पावर में क्या है, 2। इस तरह के पॉलिनोमियल को कहेंगे डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर आपको दिखेगी वो 2 दिखेगी, तो इसलिए कहा जाएगा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे के नाम से जाना जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी मौजूद है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जहां पर डिग्री 2 होती है। और जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब जो भी वेरिएबल आपकी एक्सप्रेशन में मौजूद है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगी। यहाँ जेड के ऊपर जो पावर है, जेड के ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर जब 1 हो जाती है, तो डिग्री 1 कहा जाता है, और उससे क्या बुलाया जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सबकी।
इसके बाद बात आती है हमारे कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट को क्या कहते हैं? कांस्टेंट होता है 8। 8 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। कैन बी राइट इज दिस टाइप। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे 8 एक नंबर है, इसके बगल हम कोई भी वेरिएबल भी लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? जैसे हमने x लिखा, x की पावर अगर हम 0 लिख दें तो हम इसको उसमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इसे कह रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसे कहा जा सकता है क्योंकि इसके बगल में हम वेरिएबल लिख सकते हैं। किसी की भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 8 वापस से एक्स वो जो हमारा है ये 1 बन जाएगा। तो 8 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 8 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट है उसके बगल में वेरिएबल लिखा जा सकता है उसकी पावर में 0 करके। इसलिए कहा जाता है जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, चाहे वो कांस्टेंट हो या किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल हो, तो उसे पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। ये दोनों हमारे क्या होंगे? ये दोनों ही हमारे पॉलिनोमियल होंगे, चाहे वेरिएबल हो या ना हो। कोई वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं होगा तो मतलब सीधी सी बात है, एक्स की पावर यहाँ पर 0 लगी हुई होगी। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके वेरिएबल की पावर में होल नंबर होता है। होल नंबर। अब होल नंबर सब लोग जानते होंगे, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं, होल नंबर्स कहा जाता है। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी को होल नंबर कहा जाता है। यहाँ पर 8x की पावर 1 है और यहाँ पर देखिए 8x की पावर 0 है। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक शुरू होते हैं। तो 0 से शुरू होगा। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज अपन हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतनी ही थ्योरी काम आएगी। आगे की जो भी थ्योरी काम आएगी वो एक्सरसाइज से पहले कराते चलेंगे। सबसे पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री फाइंड करनी है, और डिग्री फाइंड करना सबको अगर आ चुका हो। यहाँ पर देखिए इसके पहले वाले में x जो है हमारा वेरिएबल, उसकी मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पावर साफ दिख रही है कि इसकी मैक्सिमम पावर x की पावर 2 है। तो यहाँ पर ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। अगला वाला क्या होगा? तो y की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, तो ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो। और ये हमारा है कॉन्स्टेंट 9 के साथ। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल नहीं, कोई भी वेरिएबल नहीं, सॉरी, ये वेरिएबल नहीं है तो इसलिए कांस्टेंट हुआ। लेकिन कांस्टेंट भी तो एक पॉलिनोमियल होता है, अभी बताया है ऊपर। अब ये अगर एक पॉलिनोमियल होता है तो इसकी डिग्री भी होगी। तो डिग्री यहाँ पर क्या लिखी जा सकती है? अब यहाँ पर कोई वेरिएबल दिया नहीं, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्स कोई वेरिएबल होगा जिसकी पावर 0 होगी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह जेड, यहाँ पर जेड की मैक्सिमम पावर देखिए 1 है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में देखिए आ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राइट द, कह रहे हैं राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 डिग्री के पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लिख देने। 1 डिग्री पॉलिनोमियल अभी ये देखिए लिखा हुआ है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल सीधे ये एग्जांपल ले जाकर छाप सकते हैं कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा? तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा 4z-3। और उसके बाद अगली में लाइन लिख सकते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वल टू, तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल ये अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट नंबर एग्जांपल, ये क्वेश्चन, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वल टू ये दिस। ठीक है। एग्जांपल्स लिखने थे तो एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल में, इस एग्जांपल को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, तो थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल में हम इस एग्जांपल को लिख सकते हैं, सेकंड वाले एग्जांपल। यहाँ पर सीधे लिख दिएगा थर्ड, पहले लिखिएगा वन, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इक्वल टू this second degree polynomial is equal to this and third degree polynomial is equal to this सेकंड वाला। ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा, आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहे हैं, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या होंगे? तो एक्स स्क्वायर ये देखिए दिया हुआ है, एक्स क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है। इसके कोफिशिएंट चलिए देख लेते हैं क्या। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो इसके साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा लगा हुआ है? नंबर प्लस का 6। याद रखिएगा नंबर के साथ उसका साइन भी लेना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है? वो है प्लस का 6। स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं, मैं जानता हूँ स्टेटमेंट नहीं लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर सीधा लिख दीजिएगा बस, द कोफिशिएंट ऑफ, या मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए लिख दिया है। यहाँ पर लिखिएगा, लिखा जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा प्लस का 6। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 6। ठीक है।
फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब ये देखिए है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 3, तो सीधे लिख देते हैं माइनस का 3। साइन भी साथ लेंगे, ठीक है, नंबर के साथ उसका आगे जो साइन लगा हुआ है वो भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल दिस। यहाँ जेड का कोफिशियंट पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज सीधे से समझ में आ रही है कि यहाँ जेड है कहाँ, जो इसका पॉलिनोमियल हम लिख दें, उसका कोफिशियंट सॉरी हम लिख दें। तो पहले तो हम ये एक्सप्रेशन अपनी लिखते हैं, ये रही हमारी एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ पर जेड कहीं दिख नहीं रहा। अब जेड नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर इस तरफ कह भी तो सकते हैं कि जेड की पावर 0, यहाँ पर जेड नहीं दिख रहा तो हो सकता है जेड का जो कोफिशियंट है वो 0 है, तो जेड इंटू 0 अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि जेड से 0 से का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीट टर्म में 0 हो जाएगा, माइनस का 11 और प्लस का 5 z² रहेगा ये, और यहाँ पर 4 z³ जब ऐड करेंगे 0 को किसी उसमें एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, सेम वही इक्वेशन आ जाएगी, 4z³ 5 z² - 11, यही एक हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, जेड इंटू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर कोफिशियंट हमें क्या दिख रहा है, तो हमें कोफिशियंट इसका 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो भी हमारा 0 होगा। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है, सीधे से यहाँ पर यही चीज लिखनी है, द कोफिशियंट ऑफ जेड इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे थे कि कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, ये हमारा पॉलिनोमियल दिख रहा है, ठीक है, इसमें कह रहे थे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, सामने ही तो कांस्टेंट टर्म हमें दिख रहा है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म ही, कांस्टेंट टर्म उसे कहते हैं जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। तो ये यहाँ पर -10 के आगे देखा जाए आसपास कोई भी वेरिएबल नहीं, ये माइनस का 8 के साथ एक्स लगा हुआ है, 5 के साथ x² लगा हुआ है, 9 के साथ x³ लगा हुआ है, लेकिन -10 के आसपास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। जब -10 के आसपास कोई वेरिएबल नहीं है तो हम कह सकते हैं इसे क्या, ये हमारा होगा कांस्टेंट टर्म। तो -10 इज ए कांस्टेंट टर्म, बस दैट्स इट। अब इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये इतने ही 5 क्वेश्चंस थे हमारे इस चैप्टर में, यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नहीं सॉरी, ये एक्सरसाइज, चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ।